तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको एक बार फिर बता दें 543 सीटों पर नतीजे और रुझान जो आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी 334 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं लगातार, और बीजेपी अकेले पूर्ण बहुमत पा लेने की स्थिति के दहलीज पर आकर खड़ी हुई है। लगभग पूरा बहुमत बीजेपी अकेले पा चुकी है और सहयोगियों के साथ मिलकर तो कोई मुकाबला ही नहीं है। 334 सीटें, 175 का फायदा। कांग्रेस 61 सहयोगियों समेत 61 पर सिमट गई है। लेफ्ट 10 सीटों पर है, 34 का नुकसान, 138 पर अन्य हैं, उनको जरूर 35 सीटों का फायदा हो रहा है। ये मौजूदा तस्वीर, अब तक के रुझान और नतीजे जो आ रहे हैं उसमें ये आप देख रहे हैं। हमारे साथ मनोहर जोशी हैं, शिवसेना के नेता, मेरे साथ अनुराग मित्तल चुनाव विश्लेषक यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही नलिन कोहली बीजेपी के नेता वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हम नलिन कोहली के पास चलें। मनोहर जी, मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं। अब जबकि स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है, बीजेपी अकेले भी राज चला पाने की स्थिति में है, उस वक्त में उन सहयोगियों की भूमिका क्या रह जाएगी जो एनडीए कहलाते हैं? देखिए, बीजेपी की सफलता और शिवसेना की सफलता मैं अलग नहीं मानता हूं। पिछले 25 साल से हम इकट्ठा है और इसलिए बीजेपी ने ज़्यादा सीटें जीत ली और इसकी मुझे नाराजगी आने का कोई प्रश्न नहीं है। मुझे इस बात की उतनी खुशी है जितनी खुशी मुझे शिवसेना की सफलता से मिलती है। और मैं यही कहूँगा कि बीजेपी को उनके हाथ में ऐसी पावर देना, मैं सोचता हूँ यह जनता का विजडम है और इससे उनको कारोबार करना देश का आसान हो जाएगा। लेकिन पिछले 25 साल में नरेंद्र मोदी वहां नहीं थे जहां आज हैं। ये उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी आपने आवाजें सुनी है, और जिस तरीके की चीजें आप पिछले 2 दिन में देख रहे हैं कि तमाम फैसले पार्टी खुद कहे जा रही है कि नरेंद्र मोदी अपने स्तर पर तय कर सकते हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा, आखिरी फैसला नरेंद्र मोदी पर छोड़ा गया। कैबिनेट में किस किस को जगह मिलेगी, आखिरी फैसला नरेंद्र मोदी पर यह कहते हुए छोड़ा गया कि वो सीधे मोहन भागवत से बात कर सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें सहयोगियों की भूमिका कमजोर पड़ जाती है थोड़ी? हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये समझने की बात होती है। मैं खुद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उसी समय से हमारे संबंध है और मैंने बहुत करीब से उनको देखा है और वो अपने अधिकार का कभी भी दुरुपयोग नहीं करेगा, ये मेरा भरोसा है। और इसके कोई झगड़ा करने की या आपस में मतभेद करने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। वो जो कारोबार कर रहे हैं, जो 2-3 बातें आपने कही, वो बातें भी ठीक है और वो तो अभी पार्टी के प्रमुख नहीं तो देश के प्रमुख बन गए हैं, तो उनको ऐसे अधिकार प्राप्त होते ही है। जी, हमारे साथ नलिन कोहली जी भी आ गए। नलिन जी, स्वागत है आपका, बधाई हो आपको, शानदार जीत आपने हासिल की है। और जिस वक्त नरेंद्र मोदी की जीत अनाउंस हुई, आप बनारस में उस जगह पर थे जहां तमाम कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। जरा अपना अनुभव तो बांटिए हमारे साथ, देश के लोगों के साथ। उस लम्हे का जीतना था, ये सबको पता था, पहले से मानकर चल रहे थे कि बनारस में कम से कम सीट जाएगी नहीं, लेकिन 334 सीटें आएंगी और इस तरीके से आएंगी, इसका अंदाजा था क्या? प्रश्न तो खैर बड़ा है, इस कार का अंदाजा लगाना बड़ा कठिन होता है। ये हम मानते हैं कि जिस प्रकार की परिस्थिति देश में थी कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी 3 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे, तो आक्रोश जरूर था सरकार के विरुद्ध, और दूसरी तरफ विकास और सकारात्मक एक सोच की, आशा की राजनीति नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। उनके साथ स्वाभाविक रूप से जन समर्थन जुड़ रहा था। लाखों की तादाद में लोग आते थे, उनको सुनने के लिए बैठे रहते थे व्याकुल कि कब आएंगे मोदी जी, गर्मी में भी। तो इससे संकेत तो था कि बदलाव आएगा। लेकिन कि 35 साल के बाद जिस रूप से स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली है और 325 सीटों से भी अधिक एनडीए भाजपा को मिला है, ये बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक जीत है। और मैं मानता हूं इतना जन आशीर्वाद मिला है, अब काम करने का समय आ गया है, क्योंकि हम चाहेंगे कि इन आशाओं पर खरे उतरे और जो वादे हैं हमारे
कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, किसानों की दुर्दशा, महिलाओं की सुरक्षा, ऐसे विषय जो हैं इससे देश को मुक्ति दें। तो ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है और जैसे मोदी जी कहते हैं, सेवक के रूप में अगले 60 महीने बिताने हैं। लेकिन आसान नहीं होगा। अभी अभी मैं एक खबर देख रहा हूं, रेलवे की तरफ से प्रस्ताव है 20 मई से सभी किस्म के यात्री किराए 14% से ज्यादा बढ़ाने का, यानी कि आपके लिए कांटों का रास्ता पूरा तैयार किया गया है। चुनौतियों से हम घबराते नहीं और ये किसी भी रूप से अगर आप देखेंगे तो मोदी जी के कार्यशैली, उनकी सोच में चुनौतियों से घबराना बिल्कुल नहीं है। तो चुनौतियां हम समझते हैं, लेकिन अगर आप देखें जनादेश किसका है, आज देश का जनादेश है आशा और विकास के लिए। आरोप की राजनीति, अराजकता की राजनीति, भय की राजनीति, निराशा की राजनीति, इस सब को नकारा है जनता ने और ये हमारे लोकतंत्र का बहुत बड़ा एक संदेश है। और हम लोग अगर देखें भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के कई राज्य चल रहे, मोदी जी लगातार 3 बार बने मुख्यमंत्री, शिवराज जी हैं, रमन जी हैं, गोवा में हैं हमारे मनोहर जी साझे रूप से अकालियों के साथ। तो इन सबको हमारी कुछ एक कार्यशैली है और राष्ट्र में हम लोग काम करें, उसके लिए हमारा अवसर है, तो हम इससे घबराते नहीं है, जरूर हम खड़े उतरेंगे इस पर। लेकिन ये बात मैंने मनोहर जी से भी पूछी थी अभी कुछ मिनट पहले कि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और लोगों ने जिस तरीके से वोट दिया है वो इस बात का एहसास दिलाता है कि वो उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और उनका बोझ उठाना आसान नहीं होगा। इसको एक और रूप से देखिए कि ये उम्मीदें किसके लिए है। मुझे भाषण मोदी जी का याद आता है जब उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति कहां जाएगा, वो सरकार पर ही निर्भर होता है। चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे आप बात करें बच्चों के भविष्य की बात करें, कई बार मकान के लिए बात करिए, रोजगार के लिए भी कई बार बात करें, तो गरीब के लिए आशा जो है सरकार के साथ बहुत जुड़ जाती है। तो यह स्वाभाविक है कि उनकी आशाएं हैं। सरकार बहुत कुछ कर सकती है, बखतौर सरकार की मंशा अच्छी हो और वो मजबूर रूप से काम ना करे, मजबूत रूप से काम करे, और सरकार कर सकती है। राज्यों में हो रहा है, नहीं तो अगर इस देश में आप देखें एंटी इनकम्बेंसी वोट सत्य हो गया था, लेकिन अब प्रो इनकम्बेंसी वोट भी देखा जाता है। इतना निर्णायक रूप से जो इस चुनाव में वोट आया है, इसका क्या मतलब है कि काम नहीं हुआ तो आप इनको ना केवल रिजेक्ट करिए कांग्रेस यूपीए सरकार को, दूसरी तरफ एजेंडा दिखता है और भरोसा है कि ये व्यक्ति और इनके साथ टीम इसे कर सकती है, उस पर आपने वोट देखा है और ये वोट हर वर्ग से आया होगा। ऐसा इतना बड़ा वोट आप केंद्र, आज अगर मैं एक बात कहूं तो भारतीय जनता पार्टी देश में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में देखी जा रही है, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, मध्य हो, पश्चिम हो, पूर्व हो, कहीं पर भी आप देखें, कहीं किसी भी पूरब हो, कहीं पर भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा या एनडीए का झंडा लहरा रहा है। और कांग्रेस जो है ऑलमोस्ट क्षेत्रीय पार्टी के रूप में कई राज्यों में तो उनका अकाउंट नहीं खुला है। तो इस साल को हम समझते हैं आशाएं, और मोदी जी अपनी बात लगातार कह रहे हैं आप, और मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं, काम हमारे सामने बहुत है, करके दिखाएंगे। जी, आप कह रहे हैं करके दिखाएंगे, लेकिन अनुराग मित्तल, कौन कौन सी बड़ी ऐसी आपको लगता है 2 या 3 चुनौतियां होंगी जिन पर नई सरकार को आते ही सबसे पहले लोगों को कोई ना कोई भरोसा देना पड़ेगा? देखिए, मेन तो जो मोदी जी की भी जितनी स्पीचेस रही हैं, डेवलपमेंटल और गवर्नेंस, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, मोदी साहब ने अपनी स्पीच में भी बोला था कि मैं पार्लियामेंट में जो क्रिमिनलाइजेशन है उसको क्लीन आउट करूंगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में जो करप्शन है, करप्शन होती किस लिए? क्योंकि आज की डेट में फियर ऑफ लॉ नहीं है। कितने सालों से कोर्टों में केस पेंडिंग है, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ही के थ्रू हुई थी, उसमें पीयूष गोयल जी को भी मैंने सजेशन दिया था, उन्होंने कहा था बड़ा वेलकम सजेशन है कि कोर्टों में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस की जाए। पहले 1 महीने क्या उम्मीद करें? पहले जैसे सबसे पहला तो जैसे मैं आपको, आज जो वीआईपी कल्चर है, आज क्यों नहीं जितने भी जीतकर आए हैं वो कहें कि मैं लुटियन जोन में मकान नहीं लूंगा, ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। डायरेक्टली इससे गरीब आदमी को फर्क पड़ता है। आप देखेंगे सब बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, ये मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं एक ऑर्डिनरी कार्यकर्ता हूं। अगर आप एक ऑर्डिनरी कार्यकर्ता हैं, 5000 स्क्वायर फीट में ऑर्डिनरी कार्यकर्ता नहीं रहता, उसमें स्कूल बना दीजिए, कॉलेज बना दीजिए, कोई ऐसा काम करिए जिससे पब्लिक को लगे। देखिए, मेरा कहना ये है, मैं नलिन से देखिए, मैं बड़ा कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे रहा हूं, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा। अच्छा है, आपका सजेशन बेशक अच्छा है। आप देखिए, लुटियन जोन में अभी आइए, दिल्ली सबसे बड़ी पॉल्यूशन है। तौर पर बेशक ये सजेशन अच्छा है, लेकिन नलिन कोहली दिल्ली में 7 सांसद जीते हैं, आपके 7 पहली बार सांसद बने हैं। नहीं लीजिए, उनको कितना खराब लगेगा कि ना उनको लाल बत्ती की गाड़ी मिले,
ना उनको वो सारे फंड्स मिले जैसे आम आदमी पार्टी ने हटा लिए, ना उनको वो मकान मिले जो सांसद को मिलता है। एक इसमें मैं छोटा सा पॉइंट और बोल दूं, मैं मोदी साहब की बल्कि तारीफ करूंगा। मैंने अभी तक जितने भी उनके ऑफिशियल व्हीकल्स देखे हैं वो इंडियन मेक के हैं, और मैं अभी पार्टी प्रेसिडेंट के व्हीकल जो स्वदेशी पार्टी बोलती है, ऑडी गाड़ी, मित्सुबिशी के इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स व्हीकल, मैं कोई इसमें नेगेटिव वे में बात नहीं कर रहा। इंटरेस्टिंग बात उठाई है। नलिन, एक कमेंट आपसे चाहते हैं ब्रेक पर जाने से पहले। ऐसा है, मैं एक बात बताऊंगा, सुझाव देने में स्वतंत्रता है जी। हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, और मैं अपने व्यक्तिगत बात कहता हूं। मुझे याद है बहुत साल पहले हुडको प्लेस, जहां पर बहुत कॉलोनी में बड़े बिल्डिंग्स घर बने थे, इसमें कहीं मैंने सुना था, कल्पना थी कि एमपीज को ठहराएंगे। फिर बाद में उस टाइम टेररिज्म क्योंकि हुआ करता था 80 के दशक में बहुत ज्यादा, यह तय हुआ सिक्योरिटी में सारे एमपीज एक ही जगह रहेंगे, वो रिस्की है, तो फिर अफसरों को ठहराया गया। अलग अलग मत होते हैं। अब दूसरा, जैसे ल्यूटेंस जोन की बात करते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, एक मैं एग्जांपल से कहता हूं, मैं साउथ दिल्ली में रहता हूं, मैं एमपी तो हूं नहीं, मुझे कई बार केंद्रीय कार्यालय अपने पहुंचने में, जहां बहुत करीब है सारे दफ्तर, कई बार 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। जब हम केंद्रीय कार्यालय में जो ल्यूटेंस जोन में है, वहां से किसी भी मंत्रालय में पहुंचने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो आजकल ट्रैफिक है, बहुत फैक्टर्स होते हैं, इनको दिखावा की राजनीति से नहीं, प्रैक्टिकल में जो होता है करना चाहिए। जो चीज मतलब जिससे फर्क पड़ता है उसको करना चाहिए, लेकिन दिखावा की राजनीति का समय मुझे लगता है नहीं है। लोग चाहते हैं महंगाई, मैं सर बात अपनी कर लूं, मैं आपकी बात, जैसे मैं एक बात बता रहा हूं, मैं 1 मिनट नहीं, ऐसा है साहब, आपके हमारे, मुझे लगता है ये बहस सार्थक नहीं है, क्योंकि ये विषय जो है हम भटक रहे हैं। महंगाई की बात कर रहे हैं, योजनाओं की बात करें, आपने बहुत अच्छी बात की कोर्ट्स को लेके, 3 करोड़ 3.25 करोड़ केसेस पेंडिंग है, जिसमें 66,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में है। ये फिगर जो है अगले 15-20 सालों में 10 करोड़ से ऊपर जाएंगे, यदि कोर्ट्स में हम फास्ट जस्टिस नहीं लाएंगे, नए कोर्ट्स नहीं करेंगे। तो आपने जुडिशियल रिफॉर्म की बात की, कार्यशैली के बाद आप देखेंगे तो हमें आके ना, काम पे आके जी, शब्दों पे ना आके। मैं वही पूछ रहा हूं नलिन जी, जनादेश है, मैं वही पूछ रहा हूं, गया शब्दों से, दिखावा से, वो काम चाहते हैं। पहले 1 महीने में क्या आप रोशनी डाल सकते हैं? देश के लोग क्या उम्मीद करें? कुछ ऐसा बड़ा, कुछ ऐसा जो उनको राहत दे, कुछ ऐसा जो उनको ये एहसास दिलाए कि वाकई अच्छे दिन आ गए नरेंद्र मोदी का। ये प्रधानमंत्री जो बनने जा रहे हैं, और जब शपथ होगी शायद 21 तारीख को, ये मोदी जी का अधिकार है, और आप सुनेंगे उनसे जी। उन्होंने, मोदी जी बहुत स्पष्ट व्यक्ति हैं, बहुत क्लियर हेडेड हैं, और वो ऐसे नेता हैं जो अपनी बातों पे कायम है। आप रुकिए तो सही, इंतजार करिए, हम ये अधिकार उनसे नहीं ले सकते, कोई भी नहीं। और आप देखिएगा जब वो कहते हैं, उनके महत्वपूर्ण शब्द क्या है, शासक नहीं सेवक बनना है, और हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, आंखेगा हमें कार्यशैली पे, हम भी समझते हैं चुनौतियां हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नलिन कोहली हमारे साथ आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर जोशी साहब आपका भी हमारे साथ आने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग मित्तल आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए।